Welcome back in another video. Today I am here with another vacancy. This is your friend Sunil and you are watching the Dreamliner. Guys, आज हम फिर से एक बार एक नई वैकेंसी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। वैकेंसी डिटेल्स आगे बताने वाला हूँ, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। और क्योंकि हम जो है इसी तरीके की एविएशन इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री में, क्रूज लाइन्स में और ट्रेवल इंडस्ट्री में, इन सब चीज़ों में हम वैकेंसी लाते रहते हैं। तो उन्हीं की जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें। इसमें बेसिकली जो वैकेंसी आई हुई है वो है इंडिगो एयरलाइंस के अंदर। और इसका सबसे पहले जो है अप्लाइंग प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, उस पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। जो ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसी होगी। सो if I talk about educational qualifications, so this vacancy is only 12th pass. So guys, this is very good news for you कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडिगो इज़ हायरिंग फॉर 12th पास कैंडिडेट्स। सो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अगर मैं इसके एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो वो होनी चाहिए बिटवीन 19 टू 27। आपकी एज 19 साल से और 27 साल के बीच में ही होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो मेन चीज़ है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में टैटूज़ नहीं होने चाहिए, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो। क्योंकि गाइस एक चीज़ है कि अगर आप टैटूज़ रखते हो तो वो आपके लंग्स के लिए और आपकी जो सेहत है उसके लिए भी वो बेकार रहते हैं। तो टैटू वैटू खुदवाना ये सब लफंगों का काम होता है, वो सब चीज़ें तो आपको करनी ही नहीं है। टैटूज नहीं होने चाहिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कि आपको शिफ्ट के लिए फ्लेक्सिबल रहना है। वो शिफ्ट चाहे आपकी कभी भी लग सकती है, नाइट को लग सकती है, डे को लग सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम शिफ्ट जो आपकी नाइट में ही लगती है, क्योंकि अधिकतर फ्लाइट्स जो है नाइट को ऑपरेट होती है। इंडिया में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है वो नाइट में ही ऑपरेट होती है। तो आपको नाइट के लिए सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मेरी तो ड्यूटी जो सुबह सुबह लगती रहे और देर दिन में लगी रहे, नाइट को मुझे नहीं करनी, तो वो कैंडिडेट अप्लाई करे नहीं। तो ऐसा है। एंड दिस इज़ ओनली अप्लाई ऑन ग्राउंड स्टाफ मेंबर। स्टाफ में जो डेजिग्नेशन होती है वो होती है गाइड, सिक्योरिटी में भी आ सकती है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, कैबिन अपीयरेंस, कार्गो एंड आपका रैंप सर्विस में भी ऑल्सो आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। पोजीशन की हम बात करें तो ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव लेवल पे है। और अगर आपके पास स्क्रीनर्स और बेसिक एलसेट का सर्टिफिकेट है तो वो गाइस प्रेफर्ड होंगे, उनको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जितनी भी कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी और सर्विस की पॉलिसी है उनके लिए आपको लेट डाउन रहना पड़ेगा। जैसे उनकी सर्विसेज है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपको एक शेप ऑपरेशन चलाना होगा, पंक्चुअलिटी रखनी होगी, टाइम टू टाइम आना, टाइम टू टाइम जाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रखना होगा, प्रॉपर ऑल ग्रूमिंग रखनी होगी, टीम एफिशिएंसी रखनी होगी, कॉस्ट कंट्रोल रखना होगा, सिक्योर गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर, जितना भी आपके आसपास में काम कर रहे हैं लोग उनके साथ में अच्छे से पोलाइटली तरीके से बात करना पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों में आप विलिंग है, एलिजिबल है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज आप रहने दें। बिकॉज ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है तो ग्लैमर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैंने एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किया है वो ये है कि ज़्यादा हार्ड नहीं, स्टार्टिंग के दिनों में आपको कुछ ऐसी तकलीफ़ें आती है, बाकी सब कुछ ओवरऑल अच्छा रहता है। जितने भी कस्टमर्स के आंसर होते हैं उनको, आपको क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसरिंग करना होगा। सेलिंग टिकट्स, रिजर्वेशन काउंटर पे जाके आपको जो रिजर्वेशन है वो जो कंफर्म करना होगा। और डिपार्चर में आपको अलग अलग तरीके से अटेंड करना होगा, पोस्ट फ्लाइट और फ्री फ्लाइट को। और जितने भी आपके स्क्रीनिंग बैगेज है उनको टैग करना होगा। सभी चीज़ अराइवल एरिया में बैगेज अगर डैमेज हो गया है तो उस बैगेज को आपको ई एन रूट स्टेशन होते हैं वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्म करना होगा। वो लोग जो है उन कस्टमर को प्रॉपर जितना भी उनका कॉस्ट है, उनकी मतलब लॉस हुआ है वो उनकी वेरीफाई करते हैं। साथ ही साथ में आपको जितने भी इन्फेंट और जो रैंप सर्विस पे जो होते हैं, व्हील चेयर पे जो होते हैं, उन कस्टमर्स को स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी। और मतलब जितने भी कस्टमर मोमेंट्स होते हैं,
कस्टमर मूवमेंट जितने भी होंगे एयरपोर्ट पे, जितने भी गैदरिंग्स होगी वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। चाहे भी आप इंटरव्यू के लिए जाए तो फॉर्मल अटायर में ही जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई फैशन शो नहीं चलता है। लेकिन ये भी नहीं है कि ऐसे ही फॉर्मल में कपड़े और पैंट शर्ट कोई भी बिना मैचिंग के पहन के चले गए। वहाँ पे मैच होने चाहिए सभी चीज़ें। आपकी जो शर्ट है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कि इसमें चेक शर्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और प्लेन पैंट होनी चाहिए, वो भी किसी प्रकार की चेक नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आप ब्लैक, अगर मैं कहूँ तो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट सबसे अट्रैक्टिव लगती है इंटरव्यू में, और वो भी एकदम फ्रेश और क्लीन होनी चाहिए, आयरन की हुई होनी चाहिए। उसके साथ में आपको एक टाई चाहिए, ब्लैक शूज़ चाहिए। ब्लैक शूज़ जितने ज़्यादा पॉलिश नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से आपके हेयर कटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा स्टाइलिश कटिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी जो शेविंग है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे चेहरे पे, बिल्कुल एकदम अच्छे से ग्रूमिंग परफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आप अगर इंटरव्यू रूम में जाओगे सीधे, तो आपकी पर्सनैलिटी को देख के जज कर लेगा कि इसको हम लेना है नहीं लेना है। तो इसलिए आपकी जो ग्रूमिंग है और आपका ड्रेसअप है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे जाने के लिए। तो जॉब लोकेशन है वो कांगड़ा एयरपोर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पंतनगर, चेन्नई और हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए। अगर आप वहाँ से है तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, और अगर वहाँ पे भी नहीं है तो अगर आपको घूमना पसंद है अलग अलग जगह पे, तो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी दिस वीडियो इज ऑन एंड आउट गाइज, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द मोर नोटिफिकेशन रिलेटेड to job vacancies. Thank you.